रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPL का PP 131 मियां अजाज हुसैन भट्टी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। अंसारी साहब, गुजारिश ये है कि हमारी जो मुल्की सूरत हाल है वो इंतहाई इस वक्त जो है ना वो माशी तौर पे हम बहुत नीचे चले गए हैं। वसाइल इतने ज़्यादा है नहीं, और एक ऊपर से ये कोरोना की बीमारी और फिर ये दूसरा जो पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, ये भी बहरान दर बहरान हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इक़्तिसादी तौर पे मुल्क जो है वो सही तरीके से चल नहीं रहा, तो उसमें ये मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा कैसे करेंगे या बाकी रिलीफ जो है वो किस तरह देंगे। अगर इक़्तिसादी तौर पे मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो फिर तो आप तवक्को कर सकते हैं कि हुकूमत हमें कुछ देगी। अगर हालात ही बेहतर नहीं है तो फिर तो उनके ऊपर ये तवक्को करने की शायद को रिलीफ देंगे वो तो बहुत मुश्किल है। पहले हमारे मुल्क में महंगाई जब भी होती थी, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था तो मार्केट में हर चीज़ उस पेट्रोल की कीमत के मुताबिक जो वो ना वो बढ़ती थी। लेकिन सतम ज़रीफ़ी ये है कि अब डीजल और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपए के करीब डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है ना वो नीचे चली गई है। लेकिन जो मार्केट में महंगाई पेट्रोल और डीजल की वजह से थी वो बदस्तूर अपनी उसी सतह पे स्टैंड कर, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है, कमी उसमें नहीं हुई। तो फिर आपका ये सवाल होगा कि ये ऐसे क्यों है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की अपनी नालायकी है, मिसमैनेजमेंट है। क्योंकि अगर पेट्रोल की जब कीमतें कम हुई हैं तो ये तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था हुकूमत का, और ज़बरदस्ती उसका रेट जो है वो कम करना चाहिए था। ये आपने कल फैसला पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट का कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीनी जो है वो 70 रुपये से ज़ायद जो है ना वो आप नहीं बेच सकते। तो ये देखें, ये काम था हुकूमत का कि वो कहते हैं जी ये करप्शन हो रही है। जिस तरह अपोजिशन भी शोर मचा रही है कि ये जो शुगर माफिया है ये चीनी की कीमत इतनी ऊपर ले गया, सब्सिडी भी इसने ली है और शुगर की कीमत जो है उसको भी इसने 50 रुपये से लेकर अब 85 रुपये तक ऊपर ले गए हैं। ये काम था हुकूमत का कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते और उस शुगर की चीनी की कीमत को 50-55 रुपये की हद तक नीचे लेकर आते। हुकूमती नुमाइंदे ने दिलचस्पी नहीं ली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नहीं ली, चीफ मिनिस्टर ने नहीं ली, बल्कि ये वो स्टिल अभी तक वो रेट जो है वो 85 रुपये जो है वो चीनी के चल रहे हैं। और ये अदालत आलिया ने कल एक्शन लिया है, तो उन्होंने उनको पाबंद किया कि 70 से ज़ायद जो है ना अगर आपने रेट लिया तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये अदालत आलिया उनके खिलाफ जो है ना वो एक्शन ले रही है, लेकिन हुकूमती वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आला पंजाब ने उनके मतलब कोई एक्शन जो है ना वो नहीं लिया। इससे आप उनकी गुड गवर्नेंस का अंदाज़ा लगाएं कि वो किस हद तक मुल्क पाकिस्तान के अवाम के साथ उनकी दिलचस्पी है हुकूमत की। तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पहले तो हर बंदा ये समझता था कि ये कोरोना जो है मजाक है, लेकिन अब कोरोना ने जब अपना आप दिखाना शुरू किया तो अब हर बंदा जो है ना वो परेशान है इससे बचने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये स्पेशली जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उनमें कोरोना की रेशो जो है ना वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा पाई जा रही है। तो मैं अपने कायदीन के लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह मौला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये मुल्क जो है उनको संभालना मुस्लिम लीग का ही काम है। ये अब तो जो लोग ये नारा लगाते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उन्होंने नए पाकिस्तान का स्वाद चख लिया। उनको अंदाज़ा हो गया कि नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है वो किस हद तक उनकी खिदमत की है। मेरा ख्याल इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर 6 महीने साल और ये हुकूमत रह जाएगी तो अल्लाह की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान ही ये कहेगा कि हमारी जान छोड़ो।